हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हिंदी में आज आप लोग सीखोगे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय। पूछा जाता है दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हमको ये याद करना पड़ रहा है, ऐसा हम क्या करें जिससे हमें याद ना करना पड़े। बच्चों आप लोगों को मात्र मैं कहूँगा इनकी रचनाएं याद कर लो बस। और रचनाएं में आप लोग यहाँ पर परिमल, गीतिका, अनामिका, तीन सखी सहेली थी, बेला, परिमल, गीतिका, अनामिका। ठीक है, बेला तो एक्स्ट्रा मैंने बोल दिया, चौथी जो सहेली थी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस लॉजिक से आप लोग याद रखो। मैं जब 12th क्लास में था मैं ऐसे ही याद कर लिया था कि तीन सहेलियाँ थी, परिमल, गीतिका, अनामिका, और साथ में एक और बेला भी थी। तो ये इनकी रचनाओं में केवल दो रचना ही आपको लिखना है, दो रचना ही पूछा जाता है, केवल दो रचना। भाव पक्ष में क्या बताता है बच्चों? भाव पक्ष का तात्पर्य है कि ये अपने कविताओं में किस प्रकार से अपने भाव को उकेरा है, मतलब अपनी विचार की कैसे प्रस्तुति किए हैं। फिर कला पक्ष में आपको जैसे मान लीजिए भाव पक्ष का 3 से 4 लाइन लिखना है, कला पक्ष का 3 से 4 लाइन। कला पक्ष में आपको भाषा बताना है, आपको रस बताना है, आपको अलंकार बताना है, आपको छंद बताना है। अब ये चीज तो क्लियर है कि यदि कोई कवि कविता लिख रहा है तो उसमें अलंकार भी होता है, उसमें छंद भी होता है, उसमें रस भी होता है, और उसकी शैली कैसी होती है इसके बारे में बताना है। सब कुछ लॉजिक से बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले आप लोग समझो। दो रचनाएं तो आपको याद हो गया होगा, परिमल, गीतिका, अनामिका। बेला एक चौथी सहेली है, सखी है। बाकी आप ऐसे ही याद करना कि तीन सखी थे, परिमल, गीतिका, अनामिका। ठीक है बच्चों, अब जब भाव पक्ष की बात आती है तो सबसे पहले आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानना जरूरी है कि ये कौन थे। ये छायावादी कवि थे, और छायावादी कवि थे मतलब छायावाद में इनका प्रमुख स्थान रहा। आप लोगों ने पढ़ा है छायावाद कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। कहने का मतलब किसी भी कवि का जब आप यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो उनके बारे में जो कुछ भी हिंदी में योगदान वो दिए हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो, और उसी चीज का मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद कवि, और छायावाद की विशेषताएं थी कि राष्ट्र के लिए सर्वोपरि, प्रगतिवाद की दृष्टिकोणता, प्रकट चित्रण, भक्ति एवं रहस्य भावना, प्रेम एवं सौंदर्य, मतलब ये छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। और वही भाव पक्ष में लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रेम और सौंदर्य। प्रेम और सौंदर्य का तात्पर्य क्या है कि जो कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया उसमें एकदम प्रेम और सौंदर्य मोहक चित्र बना हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि छायावाद के जो हमारे प्रवर्तक हैं, छायावाद के उन्नायक हैं, उन्नायक का मतलब होता है उत्थान करने वाले कवि हैं, इन्होंने अपने कविताओं में प्रेम और सौंदर्य का मोहक वर्णन किया है, मतलब चित्रण किया है, आकर्षक अद्भुत प्रयोग किया है। ठीक है, ये उनका ये लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं कि प्रेम और सौंदर्य, भक्ति एवं रहस्य। भक्ति एवं रहस्य का तात्पर्य है कि इनके काव्य में भक्ति और रहस्य की रचनाएं प्राप्त होती है। आत्मा तथा परमात्मा की एकता को प्रतिपादित किए हैं, मतलब आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है, ये आप अपने भाषा में बता रहा हूं भाई साहब। ठीक है, और जैसे मैंने कहा प्रकट चित्रण। प्रकट चित्रण का मतलब क्या? अपनी कविताओं को प्रकट से जोड़ करके मानव जीवन को सजाया है, मतलब जो मनुष्य के जीवन को प्रकट से जोड़ करके मानव के जीवन के बारे में वर्णन किया है। मतलब मानवीय प्रकृति, मानवीय भावों का जो क्रियाकलाप है वो किससे जोड़ा है? प्रकट से जोड़ा है। ठीक है, ये आप लिख दोगे। तथा उनके साथ में उनके जो कविताएं उनमें राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के प्रति भावनाओं का उत्प्रोत देखने को मिलता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो आपके छायावाद की विशेषताएं हैं वही आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भाव पक्ष हो जाता है। प्रेम और सौंदर्य, छायावाद के उन्नायक कवि होने तथा सौंदर्य मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। कहीं ना कहीं कहने अपने भाषा में लिखेंगे कि छायावाद के उन्नायक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने कविताओं में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया है। उनकी कविताओं में प्रेम का भावना एकदम ओतप्रोत है। ठीक है, सौंदर्य चित्रण भी आकर्षक एवं अद्भुत है। साथ में अपने काव्य में भक्ति एवं रहस्य का विशेष स्थान या विशेष योगदान दिया है। आत्मा तथा परमात्मा की एकता को प्रतिपादित किया, मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके काव्य रचना की है। निराला जी ने काव्य में प्रकट चित्रण का विविध रूप
से वर्णन किया है, प्रकृति का चित्रण जो है मानव जीवन में जोड़ करके मानव जीवन को मधुर और सुदृढ़ बनाया है। ये आप अपने भाषा में लिख रहे हो ना, इतना ध्यान रखना कि जितना सटीक लिख सकते हो उतना सटीक लिखना। फिर जब आप कला पक्ष में पहुंचते हो तो कला पक्ष में क्या लिखना पड़ता है, हमसे कुछ नहीं बन रहा है ना, तो हमसे तो इतना बन रहा है कि थोड़ा बहुत भाषा तो जानते हैं, उर्दू फारसी बांग्ला कुछ तो जानते हैं कि नहीं जानते। सबसे पहले आप किसी भी कवि का जब आप भाव पक्ष लिख रहे हो नीचे, तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि कोई भी रचना एकदम सरल भाषा में होना चाहिए, तभी व्यक्तियों को समझ में आता है। तो आप लोग लिखोगे कि निराला जी की जो भाषा है एकदम भाव के अनुरूप है, एकदम सरल भाषा और एवं व्यवहारिक भाषा है। आप किसी भी कवि के बारे में लिखेंगे, लेखक के बारे में भाव पक्ष में जब आता है भाषा शैली में, ठीक है, तो भाषा आप बिल्कुल ऐसा ही बताना कि अत्यंत उत्कृष्ट है, अत्यंत सरल है, अत्यंत व्यवहारिक है, उनमें क्लेश नहीं है, ठीक है, मतलब दोष नहीं है। उन्होंने अपने भाषा में यदि कुछ नहीं बन रहा है तो एक आध दो तो भी बन जाएगा ना, कि जैसे मान लीजिए आपका उर्दू हो गया, फारसी हो गया, इन चीज़ों का प्रयोग किया है और आपको डिटेल्स में लिखना है। तथा उन्होंने अपने कविताओं में कुछ प्रमुख शैलियों का प्रयोग किया है। शैली का नाम नहीं बन रहा है तो आप लिख दो कुछ प्रमुख शैली का प्रयोग किया है, जिससे उनकी कविता और मनमोहक बन गई है। भाषा सरल एवं व्यवहारिक है, भाषा उर्दू फारसी का प्रयोग किया है, साथ में उन्होंने इस प्रकार से शैली का प्रयोग किया कि उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं एकदम मनमोहक और आकर्षक हो गई हैं। विभिन्न प्रकार के अलंकार आपसे नहीं बन रहा है तो मान लीजिए उपमा अलंकार कर दो, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है। तथा इन्होंने, जैसे आप लोग जानते हो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने मतलब कहा जाता है निराला जी को। तो जैसे एक दो चीज़ तो आप लोगों को क्लियर रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो छंद की प्रवर्तक माने गए हैं ना, तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा कि निराला जी को मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो मुक्तक छंद का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने तरीके से इसको लिखना है, यदि आप रटोगे तो नहीं बनेगा। साहित्य में जब स्थान की बात आती है तो साहित्य में स्थान कोई भी कवि हो, किसी भी लेखक का, तो पहला लाइन यही होना चाहिए कि आधुनिक कवियों में इनका स्थान प्रमुख है, किसी में लिख लो उत्कृष्ट स्थान है, किसी में इनका स्थान विशिष्ट है, ठीक है, उनका हिंदी साहित्य में या हिंदी कविता में अतुलनीय योगदान है। हिंदी साहित्य हमेशा ऋणी रहेगा, वो महान कवियों में से एक कवि है, ये अपने भाषा में। सही है कि नहीं? चलिए भाव पक्ष देखिए थोड़ा सा। छायावाद के उन्नायक कवि होने तथा सौंदर्य के मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। निराला जी के काव्य में भक्ति एवं रहस्य भावपरक रचनाएं भी प्राप्त होती है। उन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। निराला जी की काव्य में प्रकट चित्रण के विविध रूप प्राप्त होते हैं। इनके काव्य देश प्रेम राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। निराला जी के भाषा भावों के अनुरूप है। उनकी भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। भाषा में उर्दू फारसी एवं बांग्ला शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी शैली सरल प्रवाहपूर्ण व्यंग्यात्मक एवं वर्णनात्मक है। निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। साहित्य में स्थान की जब बात आती है बच्चों, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि साहित्य में स्थान कभी भी आप सबसे पहला लाइन यही होना चाहिए कि आधुनिक कवियों में इनका स्थान उत्कृष्ट है या प्रमुख है या विशिष्ट है। वो मुक्तक के जनक थे। उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य में निराला जी कृतित्व को उनके व्यक्तित्व में और भी अधिक महान बनाया। निराला जी हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार हैं। तो ये एक अपने भाषा में साहित्य में स्थान कि आधुनिक कवियों में इनका स्थान प्रमुख है, उत्कृष्ट है। इन्होंने इतना सुदृढ़ रचना की कि इनका हिंदी में योगदान अतुलनीय होने के कारण ये हिंदी में हमेशा प्रथम स्थान बनाए रखेंगे, या कि हिंदी साहित्य इनका ऋणी रहेगा। इनके कृतज्ञ, इनके व्यक्तित्व, इनके भाव से हिंदी कविताओं को अधिक महान बनाया जा सकता है। यानी इनकी रचनाओं के माध्यम से, इनकी कविताओं के माध्यम से हिंदी जगत को एक मजबूती मिलती है। तो ये आप अपने भाषा में लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इधर उधर भटकोगे तो आपसे रटोगे तो किसी के नहीं रट पाओगे ना। तो इस तरीके से आप किसी का भी लिख सकते हो बच्चों। थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को मिल जाता है तो उसके बारे में डिटेल्स कर सकते हो। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आप लोग तैयार कर लो, एक बार दो बार पढ़ लो, अपनी भाषा में उसको लिखना। नंबर नहीं कटते हैं, हाँ रचनाएं गलत नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि सब कुछ मान लो तुक्का ही मार दो, कुछ भी लिख दो, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत लॉजिकल हो, थोड़ा बहुत मतलब फैक्ट की बातें हो, तभी आपको अंक मिलते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।